गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है, जिसमें कि हमें 4 पॉइंट गिवन है और हमने क्या निकालना है, इस तरीके से उसे प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी डी आर एनी 4 पॉइंट्स एंड ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ठीक है। ए सी एंड बी डी हमने लास्ट पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स या फिर पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और सेक्शन फॉर्मूला। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मुझे ए बी सी डी पहले तो 4 पॉइंट्स पता है, उनको मैं पॉइंट आउट कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे क्या पता है, ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, और साथ में मिड पॉइंट पता है किसके, ए सी का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, ई है। ए सी का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये वैल्यू है ई, और बी डी का मिड पॉइंट क्या है, एफ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना? ओके, अब हमसे प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल आएगा। तो हमें क्या बोला गया है, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिखाना, 4 ई एफ वेक्टर के इक्वल होगा। तो बच्चों, इसको करने का तरीका, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलूंगी, तो इसे करने का एकमात्र तरीका क्या है, अगर आप उस अकॉर्डिंग चलेंगे तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है उनको एक साथ रखिए, यानी कि ए बी का वेक्टर प्लस ए डी का वेक्टर, इनको एक साथ रखिए। प्लस अगला वाला देखिए, अगले क्या है, बी सी एंड सी डी, यही है। ए बी और ए डी को एक साथ रख लिया। अब देखिए, यहाँ पे है मेरा सी बी, और सॉरी यहाँ पे सी बी था बच्चों, मैंने गलत कर दिया, सी बी। तो ये क्या बनेगा, सी बी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इतना मुझे आ चुका है। क्लियर है इतना? अब ध्यान दीजिए बच्चों, ए बी वेक्टर बी डी वेक्टर, मैं क्या करती हूँ, सपोज मैं मान लेती हूँ कि इनका रेशियो कितना दिखाई दे रहा है, 1:1 के रेशियो में है ये। तो मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और क्यों कर रही हूं अभी आप देख पाएंगे, 2 से मैंने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया और 2 से ही क्या कर दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप देखेंगे तो हमने जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ए किसकी बात हो रही है, डी और बी की बात हो रही है। डी कहाँ है, ये, और बी कहाँ है, ये। तो उनका मिड पॉइंट क्या आएगा, ई, बट शुरू कहाँ से होगा, ए से शुरू होगा। तो 1:1 रेशियो है, तो 2 इंटू ए ऑफ ई वेक्टर आ गया। क्लियर है इतना? ठीक है, हमने वो मिड पॉइंट सही दे रखे हैं ना। यहाँ पे क्या लिखा था कि AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, E है, ठीक है। AC का मिड पॉइंट E है और BD का मिड पॉइंट F है। ओके, अभी BD की बात हो रही है तो यहाँ पे F आएगा, यही मैं सोच रही थी कि कहाँ हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये कितना बनेगा, F बनेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतना? ये कितना बन जाएगा, F बन जाएगा। अब देखिए 2, बी और डी की बात हो रही है, बी और डी की बात हो रही है, मिड पॉइंट क्या है, F, तो इसे कैसे लिख देंगे, 2 इंटू सी एफ वेक्टर आ जाएगा बाय दी सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके। अब 2 क्या कर लेती हूँ, यहां से कॉमन ले लेती हूँ, तो ए एफ वेक्टर प्लस सी एफ कितना आ जाएगा, वेक्टर। अब इनिशियल क्या बनाना है, सेम बनाना है, तो बच्चों एक को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो एफ ए में माइनस कर दीजिए, माइनस एफ ए वैक्टर बन गया। यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ सी वैक्टर बन जाएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये बना एफ ए वैक्टर माइनस कितना आ गया, एफ सी वैक्टर, सॉरी प्लस का, अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो -2 अपॉन में 2 आ गया है, ये बन गया है एफ ए वैक्टर प्लस एफ सी वेक्टर इंटू कितना आ गया, 2 आ गया। अगर आप इसे देखेंगे तो ए और सी की बात हो रही है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, ई है, तो ये क्या बन जाएगा, इस पूरे की वैल्यू
यहाँ देखिए -4 बना और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, एफ ई वेक्टर आ गई है। ठीक है, तो नेगेटिव चेंज करना है, नेगेटिव चेंज करेंगे पॉजिटिव में बन जाएगा, वेक्टर को चेंज कर दीजिए एफ ई वेक्टर। तो यही तो हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। बस इसको प्रूव करने का एकमात्र तरीका है कि जो सेम इनिशियल वाले हैं उनको सेम के साथ ऐड कीजिए, तब हमारा क्या हो पाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जो सेम इनिशियल है उन्हें सेम के साथ रखिए तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है और जो कि हमारा किस में आया हुआ है, जेई मेंस 2023 में आया हुआ है बच्चों। ए बी सी डी आपको गिवन है, ई और एफ मिड पॉइंट है डायगोनल्स के, और इस तरीके से आपको गिवन है और के की वैल्यू निकालनी है। सेम पिछले वाले की तरह क्वेश्चन है। सपोज मुझे 4 कोई साइड्स गिवन है, तो मैं कर लेती हूं, मेरा रहा ए बी सी डी। ठीक है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, ये ए और सी इसका मिड पॉइंट ई है, और यहाँ पे रहा बी और डी, इसका मिड पॉइंट क्या है बच्चों, एफ है। तो बस सॉल्व कर देना है। यहाँ देखिए सेम वाले को सेम वाले के साथ रखना है, यानी कि ए बी का वेक्टर प्लस ए डी का वेक्टर, ये आएंगे साथ में। अब अगले देखिए, माइनस ऑफ बी सी का वेक्टर माइनस ऑफ कितना था, डी सी का वेक्टर। ये मैं कौन सी साइड लेकर के चल रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब सी सी इसमें भी कर दीजिए, तो नेगेटिव से दोनों क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव में। तो ये कितना बना, ए बी का वेक्टर प्लस ए डी का वेक्टर, ये माइनस माइनस प्लस बन गए हैं, सी बी का वेक्टर प्लस सी डी का वेक्टर। तो बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी का वेक्टर सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, अपॉन में 2 प्लस 2, ये बन गया सी बी का वेक्टर प्लस सी डी का वेक्टर, अपॉन में कितना आ गया, 2। तो 2, इस पूरे की वैल्यू बी और डी में देखिए, बी रहा ये, डी रहा ये, कौन सा मिड पॉइंट था बी और डी का, यहाँ देख सकते हैं एफ इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये कितना बनेगा, ए एफ वेक्टर बनेगा, प्लस 2 बी डी, यहाँ पे देखिए बी ये रहा, डी ये रहा, मिड पॉइंट कितना है, एफ, तो क्या बन गया, 2 सी एफ वेक्टर बन गया। ठीक है बच्चों, 2 यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ए एफ वेक्टर प्लस सी एफ वेक्टर। तो अगेन हमने क्या कर देना है बच्चों, चेंज, ताकि दोनों का इनिशियल सेम हो जाए। तो माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर। अब ए और सी का मिड पॉइंट देखिए, ए और सी का मिड पॉइंट ई था, तो ये बना माइनस का 2 एफ ई वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए था, एफ ई वेक्टर चाहिए था। ओके मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड तो किया ही नहीं, यहाँ पे 4 आएगा ना। हाँ, तो अब यहाँ से कंपेयर करेंगे किसको, राइट हैंड साइड को। कंपेयरिंग विथ राइट हैंड साइड, तो के ई एफ ई का वेक्टर था, तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है बच्चों, माइनस का 4, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। हमेशा इनिशियल जो सेम है उनको एक साथ रखिए, बाकी को अलग रखिए। ठीक है बच्चों, ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा नया टॉपिक है, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी। ठीक है बच्चों, जिसमें अगर हमें 3 पॉइंट दिए हों, हमें अगर 2 पॉइंट दिए थे तो कितने वेक्टर पॉसिबल थे, एक वेक्टर पॉसिबल था। लेकिन अगर 3 पॉइंट दिए हैं तो कितने वेक्टर पॉसिबल होंगे, 2 वेक्टर पॉसिबल होंगे। ठीक है बच्चों, अगर हमें यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो 3 पॉइंट कैसे होंगे, ए का पोजीशन वेक्टर, बी बी का पोजीशन वेक्टर, सी सी का पोजीशन वेक्टर। ये कब कोलिनियर बोले जाते हैं बच्चों, जब ए बी वेक्टर जो होता है उसे प्रोपोर्शनल कर देते हैं दूसरे बी सी वेक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। ठीक है बच्चों, बस यही चीज आपने समझनी है कि 3 अगर हमें पॉइंट दिए हैं तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के प्रोपोर्शनल में अगर लिख पाते हैं तो तब क्या बन जाते हैं बच्चों, कोलिनियर बन जाता है। ठीक है, क्लियर है, ओके
चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा जेई मेंस 2023 में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर दिस, कौन से पोजीशन वेक्टर है, अल्फा आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 13 के कैप, और एक और पॉइंट है 6 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 11 के कैप, और थर्ड पॉइंट जो है 9/2 आई कैप प्लस बीटा जे कैप माइनस ऑफ 8 के कैप आर कोलिनियर। हमें गिवन है कि ये जो तीनों पॉइंट है ये कोलिनियर हैं, तब हमें क्या बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। कोलिनियर का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि हम इनसे दो वेक्टर जो फॉर्म करेंगे वो आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो बस एक वेक्टर बना देते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 माइनस एल्फा के साथ आई कैप प्लस 11 माइनस 10 कितना हो गया 1 जे कैप प्लस 11 माइनस 13 कितना हो गया बच्चों माइनस का 2 के कैप, ये आ गया। अगला वेक्टर बनाइए बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर जैसे ही बनाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 9/2 माइनस 6 आई कैप, यही आएगी ना। हाँ, अगला कितना आएगा बीटा माइनस 11 जे कैप प्लस माइनस 8 माइनस 11 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 8 प्लस का 11 है, हाँ प्लस का 11 कितना आ जाएगा के कैप आ जाएगा, प्लस का के कैप कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं हो रही है, देख लीजिएगा। ये है माइनस का 11 के कैप और ये प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था 11 माइनस 13 लिया था। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है तो बेसिकली यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है, ए बी का वेक्टर जो निकल करके आएगा वो आएगा 6 माइनस एल्फा आई कैप, ये बन गया जे का कैप, और ये बन गया माइनस का 2 के कैप बन गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ अगर देखेंगे सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस कैसे लिखा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, माइनस होता है ना, हाँ इधर पे क्या आ जाएगा बच्चों माइनस आएगा। ठीक है, ओके। अब BC वेक्टर क्या आ गया मेरा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 3/2 आई कैप आ गया प्लस बीटा माइनस 11 जे कैप आ गया माइनस ऑफ 19 कितना आ गया के कैप आ गया। तो बच्चों अब दो वेक्टर्स आपस में प्रोपोर्शनल यानी कि कैसे बताया था, लेमडा से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, तीन इक्वेशन बन जाएंगी। अल्फा 6 माइनस अल्फा अपॉन माइनस ऑफ 3/2 बन गया इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा माइनस 11 बन गया इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस का कितना आ गया 19 आ गया। तो इस और इसको सॉल्व कीजिए, अल्फा की वैल्यू निकलेगी, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू निकलेगी। जैसे ही अल्फा बीटा मिलेगा तो ऊपर क्या कर देंगे हम पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके मैं क्या कर रही हूँ पहले वाले टर्म को सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा 6 माइनस एल्फा अपॉन में माइनस का 3/2 इज इक्वल टू प्लस का 2/19 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या बनेगा बच्चों, ये माइनस का 3 2 ऊपर जाएगा 6 माइनस एल्फा अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बाई कितना आ जाएगा 19, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इंप्लाइज 6 माइनस एल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3/19 आ जाएगा। तो एल्फा इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों 117 आ जाएगा 19। ठीक है, क्लियर है। अब बीटा को करते हैं 1 अपॉन बीटा माइनस 11 इज इक्वल टू 2/19 था, तो यहां से हमारा कितना आएगा बीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 41/2। तो बस अल्फा बीटा जैसे ही मिला निकाल दीजिए। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमने, यहाँ रहा वैल्यू हमने करनी है 19 इंटू एल्फा माइनस 6 इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो 19 इंटू एल्फा करेंगे तो 19 से 19 कटेगा 117 माइनस 6 इंटू 41/2
का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 117 माइनस इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 123 का होल स्क्वायर इट विल बिकम 36। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमें 3 पॉइंट दिए हों या फिर 2 वेक्टर दिए हों, किस तरीके से हम उन्हें कोलिनियर प्रूफ करते हैं, तो यहां से हमने उस क्वेश्चन में उसे क्या कर दिया बच्चों, यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों 4 पॉइंट्स की। 4 पॉइंट्स को आपका कोप्लेनर कब बोलते हैं? 4 पॉइंट्स मतलब 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट से कितने वेक्टर बनेंगे? 3 वेक्टर बनेंगे। तो ये कोप्लेनर कब कहलाते हैं? जब हम किसी एक वेक्टर को किन्हीं 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते हैं। सिंपल सा, बस ये याद रखिए। अगर हम किसी एक वेक्टर को किन्हीं 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कोप्लेनर बोला जाता है। चलिए यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चन में और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है, सी वेक्टर आपको दिया है और बताना है कि ये तीनों क्या है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर की कंडीशन क्या है? अगर आप किसी भी एक वेक्टर को 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, इसका मतलब आपकी जो वेक्टर्स गिवन है वो कैसे हैं बच्चों? कोप्लेनर है। तो बस लगा दीजिए यहाँ पे कंडीशन। तो मैंने क्या किया, मैंने सपोज माना कि सी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू ही हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहां से वेक्टर रख दीजिए 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस ऑफ 4 के कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर, यानी कि आई का कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ 2 के कैप प्लस म्यू के साथ आप कंपेयर कर दीजिए किसको, 2 आई कैप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 जे कैप प्लस के कैप। तो बच्चों यहां से हम i और j और k को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जब मैंने i को कंपेयर करा तो वैल्यू क्या आई? 7 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 म्यू आ गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। जब j को कंपेयर करा तो 3 इज इक्वल टू कितना आई? माइनस ऑफ लैम्डा प्लस ऑफ 3 म्यू, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। जब k को कंपेयर किया तो -4 इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस कितना आ गया? म्यू आ गया। यानी कि 3 इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई हैं। तो बस अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हम क्या करेंगे? लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बच्चों मैं क्या करती हूँ, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस ऑफ 7 माइनस 2 म्यू आ जाएगी प्लस ऑफ 3 म्यू। दैट इम्प्लाइज 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू 5 म्यू। दैट इम्प्लाइज म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब इस म्यू की वैल्यू को इसमें पुट कर लीजिए। तो 3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 3 इंटू 2, दैट इम्प्लाइज 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है? 3 आ गई है। तो बच्चों म्यू और लैम्डा की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे पुट कीजिए, लैम्डा और म्यू में पुट कीजिए और देखिए कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये कोप्लेनर है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब ये कोप्लेनर नहीं है। चलिए चेक करते हैं। मैंने यहाँ लैम्डा को कितना रखा? 3 और यहाँ पे म्यू को कितना रखा? 2। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। 7 आई निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे माइनस ऑफ कितना आएगा? 3 लैम्डा आया और इधर पे कितना आया? प्लस ऑफ म्यू की वैल्यू 2 है, 6 लैम्डा आ गया माइनस ऑफ 3 लैम्डा और इधर आ गया 3 और इधर आ गया प्लस का 6, वैल्यू कितनी आई? 3। तो यहाँ पे 3j आ रहा है। अगला देखिए, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ 6 आ गया और इधर कितना आया? प्लस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू -4। तो k का कोफिशियंट कितना आ रहा है? -4। इसका मतलब ये तीनों जो वेक्टर a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर दिए थे, ये आपस में कैसे हैं बच्चों? कोप्लेनर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हम किसी एक वेक्टर को किन्हीं 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 2 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जिसे बेसिकली क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, और अगला सेकंड हमारा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सेकंड क्या आता है बच्चों? क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया इतना? चलिए समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली कहते किसे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है बच्चों। हम इस तरीके से इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो। यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये कोई थीटा एंगल है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं? जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हमें उस टर्म में दे रखा है, आई जे के टर्म में दे रखा है, तो पहले एक्स के कोऑर्डिनेट, फिर वाई के कोऑर्डिनेट, फिर जेड के कोऑर्डिनेट, तो हमारा फॉर्मूला जो एंगल निकालने का होता है वो इस तरीके से बन के आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर्मूला हमने देख लिया है कि क्या है। अगर थीटा कैलकुलेट करना है तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड करने हैं आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इस तरीके की कंडीशन हमें गिवन है और एक ये भी कंडीशन गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो कर दीजिए क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ a का वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई? 8 निकल करके आई। इसे कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगली कंडीशन देखिए, a वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर, ये क्या है? आपकी सेकेंड इक्वेशन। बच्चों दो इक्वेशन अगर गिवन है तो ए और बी की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्या? तो बस तो सॉल्व करके निकाल दीजिए। मैं क्या करूंगी, हम ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर कर लेते हैं। ए वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 64 इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर। तो रख दीजिए 64 बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से बी वेक्टर का स्क्वायर कितना निकला बच्चों? 8 अपॉन कितना आ गया? 63। तो इसको मैं लिख दूंगी 2√2 अपॉन में आ जाएगा 3√7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बी वेक्टर का स्क्वायर निकल चुका है, तो ए वेक्टर का स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। बी वेक्टर का स्क्वायर मेरा इतना है, तो मैं ए वेक्टर का स्क्वायर अगर निकालूंगी तो इट विल बिकम 8 इंटू सॉरी इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं 8 प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि 8 अपॉन कितना आ जाएगा? 63। तो ए वेक्टर का स्क्वायर जो निकलेगा वो कितना आएगा बच्चों? ये आ रहा है हमारे पास, सॉरी बी वेक्टर का स्क्वायर इतना था, इसे कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 बाई सॉरी ये बन जाएगा, स्क्वायर लगाना है ना हमने, इसे कैंसिल आउट करते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ पे बनेगा 2√2 अपॉन में 63 को कैसे लिख सकते हैं हम? 3√7। तो यहाँ से आपने वैल्यू रखी तो इट विल बिकम कितना? 8 इंटू एलसीएम ले लीजिए 63, 8 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 अपॉन 63 आ गया। तो इट विल बिकम 8, ये कितना बन गया? 63 प्लस 164 बाई 63 बन गया। तो मॉड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बन जाएगा बच्चों? 16√2 अपॉन 3√7। तो यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल दिया है, यहाँ से आपने मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल दिया है। यही तो हमसे क्या करा गया था? पूछा गया था। अगर दो इक्वेशन हमें गिवन है तो दोनों की वैल्यू, दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जो कि हमारा अगर आप देखेंगे तो जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिएगा, ए बी सी कोई 3 यूनिट वेक्टर हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर है सच दैट इतना इज इक्वल टू इतना और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हमें क्या गिवन है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हमें गिवन है। तो खोल दीजिए बच्चों, ये क्या बनेगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, प्लस करिए ये वाला खोलिए, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आपको ए बी सी क्या दिए गए हैं, यूनिट वेक्टर, तो 1 रख दीजिए वैल्यू, दैट इंप्लाइज ये बना 1 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 1 और 1 आ गया। तो ये क्या बनेगा बच्चों, यहां से अगर मैं देखूं तो 1 1 और ये वैल्यू भी कितनी बन गई, 1 1 बन गई। तो ये तो आ गया मेरे पास 4 4 के अलावा जो बच गया वो लिख दीजिए माइनस ऑफ 2 ए वेक्टर, ये क्या बना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ 2 ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया 8। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर दी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है इट मीन्स उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो दैट इंप्लाइज इस 4 को उधर ले जाते हैं और जिसे डिवाइड करना है डिवाइड करते हैं, ये वहां जाएगा 4 बनेगा और -2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम -2। तो जो वैल्यू बचेगी वो लिख दीजिए ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 अपॉन में माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 8/4 4 4 माइनस 2 माइनस का 2 वैल्यू आ गई। क्लियर है, इतना समझ में आया, यहां तक तो हम पहुंच चुके हैं। इसे कर देते हैं स्टार इक्वेशन। अब देखते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है, वैल्यू किसकी पूछी गई है बच्चों, किसी और कलर से कर देते हैं। वैल्यू पूछी गई है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का होल स्क्वायर। तो इसे भी ओपन कर देते हैं, जैसे ही हम ओपन करेंगे इट विल बिकम ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। सिंपली हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए ए बी सी यूनिट वेक्टर दिए हैं, यानी कि ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1 ये वैल्यू 1, तो रख दीजिए 4 4 8 9 10 10 हमारे पास आ चुका है। प्लस जो रिमेनिंग है वो रख दीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए, ये बना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो यही वैल्यू तो आप स्टार वाली इक्वेशन से निकाले हैं, कितनी वैल्यू आई है माइनस का 2, तो रख दीजिए 10 प्लस 4 इंटू -2 यानी कि 10 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 2 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, इतना आया समझ में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ। कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं बच्चों, ए डॉट बी निकालें चाहे बी डॉट ए निकालें, आपस में ये कम्यूटेटिव होते हैं। और ब्रेक किस तरीके से होता है, ए वेक्टर पहले बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है फिर ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और एल और एम अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाते हैं और ए और बी आपस में क्या हो जाते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में आ जाते हैं। क्लियर है, ये थोड़ी सी 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरह। तो बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, और साथ ही साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में देखेंगे तो इस तरीके से एंगल बनता है। आपने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में ए बी और कॉस थीटा बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, ए बी साइन थीटा बनता है। और आई अगर जे के अगर हमें दिए हों तो x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट इस तरीके से बनाए जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इफ वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू √3, देन एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो बच्चों एंगल कैसे कैलकुलेट होता है अभी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √3 गिवन है।
ठीक है, ये हमें गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू √3। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, फॉर्मूला किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना गिवन है, √3 गिवन है। तो ये क्या बनेगा, हमें सभी वैल्यू तो पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 4 दिया गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1/2 दिया गया है, तो एंगल ही तो हमने निकालना है साइन थीटा। और यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू कितना दिया था, √3 दिया था। तो ये कितना बन गया बच्चों, यहाँ पे √3 बन गया। ये कितना आया, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बना, √3/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपने एंगल निकालना था बिटवीन ए एंड बी, और आपको फॉर्मूला पता है बच्चों कि ए और बी के एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। सारी ही वैल्यूज आपको पता थी, आपने पुट कर दी, और यहां से हमें क्या पता चल गया बच्चों, एंगल के बारे में पता चल गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, इतनी चीजें समझ में आई आपको, ओके, यहां तक समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़े, ठीक है। तो यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट समझ चुके हैं और डॉट प्रोडक्ट समझ चुके हैं, ठीक है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट का एंगल निकालने का तरीका ये है, और अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट के भी एंगल निकालने का तरीका पढ़ा, तो उससे हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है, कहीं पे कोई डाउट है, तो बच्चों आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय बच्चों।